नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग जो है लगभग 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और हिंदी के लेक्चर में अगर बात करें तो जो है 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले सामान्य अध्ययन के और हिंदी के अगर आप प्रैक्टिस सेट न कवर किए हो तो जाकर जरूर कवर कीजिए। बहुत ही बेनिफिट आपको इससे मिलेगा क्योंकि जो है पैटर्न वाइज क्वेश्चन एकदम से सेट किए गए हैं। चलिए, सामान्य हिंदी में आज जो है 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ वाले की बात की जाए तो प फ प भ होता है। कंठ की बात करें क ख ग घ होता है। मूर्धन्य में च छ च झ आता है या वस्य में न ल र स आता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूर्धन्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है च छ ज झ नहीं आता है। तालु के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक शब्दों में तो यहां पर जो है विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। यानी अचानक आपके मन में जो है परिवर्तन होता है, जैसे दुखी हो जाते हैं, अचानक जो है उत्तेजित हो जाते हैं, तो वहां पर जो है विस्मयादि बोधक जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अंकित जो है यह भाववाचक संज्ञा का जो है विकल्प नहीं है। बाकी जो है कड़वाहट भी है, आनंद भी है और आवश्यकता भी है। यह जो है भाववाचक से, जैसे आवश्यक से आवश्यकता शब्द बन गया है, यह भाववाचक का उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है। कड़वा से कड़वाहट बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। यहां दिया गया है, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार है। यानी वे शब्द के में पूछा गया कौन सा सर्वनाम है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वे एकदम निश्चित रूप से कर दिया गया है ना, तो जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, दिया गया है यह पुस्तक किसकी है। इसमें रेखांकित शब्द का जो है परिचय बताना, यानी यह क्या है। तो यह की अगर हम बात करते हैं इस वाक्य में तो आपका यहां पर आ जाता है सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना। एक वचन और स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। यहां से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। जिसमें प्रेरणा यानी जो है कुछ करने के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिलवाना। ठीक है ना। किसी से जो है कुछ हम दिलवाने की जो है प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं, तो यह जो है यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मां सुबह नाश्ता बनाती है। इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। मां सुबह नाश्ता बनाती है तो जो है समय दिखाया गया है ना, कालवाचक हो जाएगा। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द चुनिए, यानी स्त्रीलिंग बताना है आपको। जवाब हो जाएगा विमाता। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, विमाता जो है स्त्रीवाचक शब्द यहां से हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहां पर दिया गया है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। वस्तु, कई बार यह प्रश्न आया भी है। जवाब हो जाता है विकल्प सी, वस्तुएं होता है। देखिए एड़ी वाला ए है, ना कि वस्तुएं। वस्तुएं और वस्तुओं में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो है ये विकल्प गलत हो जाएगा। वस्तुएं जो है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, संभव है कि हम सिनेमा देखने जाएंगे। संभव है वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह जो है संभाव्य भविष्य काल है। संभावना यहां पर दिखाई गई है ना, तो हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
यहां पर दिया गया है मुझसे अब चला नहीं जाएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? जवाब हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो यह जो है भाववाच्य है। भाववाच्य है। देखिए भाववाच्य में अक्सर जो है उदाहरण निगेटिव में ही होते हैं, इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अलगाव की स्थिति दिखाई गई है। जवाब हो जाता है विकल्प सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। छत से बिल्ली अलग हो रही है ना, यहां पर अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ यहां बढ़े तो दिया गया है अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली का जवाब हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी, उंगली हो जाता है। ठीक है ना, उंगली जो है तद्भव शब्द है और अंगुली जो है आपका तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसे जो है अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जवाब हो जाता है विकल्प सी, ओढ़ना शब्द में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो आपका यहां से जवाब सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आप लोग जानते हैं शब्द के अंत में लगता है। जवाब हो जाएगा विकल्प डी, इक प्रत्यय है, छोटी है, इक प्रत्यय है नैतिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। जवाब हो जाएगा विकल्प बी, समष्टि होता है व्यष्टि का विलोम। यहां से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? क्या वरदान का अभिशाप होता है, सधवा का निधवा होता है, रुक्ष का स्निग्ध होता है, समास का व्यास होता है? इसमें गलत पूछा गया है। जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सधवा का जो है विधवा होता है, न कि निर्धवा होता है। विकल्प आपका यहां से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अच्छ जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, आलोक जो है प्रकाश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। तिमिर जो है रात्रि की हो जाती है, दिवाकर दिनकर जो है सूर्य की पर्यायवाची हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? 20 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाता है विकल्प डी, गुरु शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे रद और रद्द में जो है उसका जो है अर्थ क्या क्या है? जवाब यहां पे बनेगा, रद मतलब दांत होता है और रद्द मतलब खराब होता है। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। जो रद शब्द है इसका मतलब दांत होता है। रदनक दांत के भी प्रकार हैं जो है साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, उसी से रद्द है। और रद्द आप लोग जानते हैं रद्दी शब्द से रद्द बना है, खराब हो जाता है। विकल्प आपका बी यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है अभिभाषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिभाषण, जो विशिष्ट समय पर जो है विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सुधन उक्ति होता है सूक्ति का जो है संधि विच्छेद। 25 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 25 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
मधुमक्खी शब्द में जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है 26 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह जो है आपके अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है रस से। दिया गया रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है क्रोध होता है। विकल्प आपका बी सही होगा। प्रेम जो है विकल्प बी के लेकर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया क्वेश्चन आपका, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सनेधु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समथी, विषाड़ नाना बजते रेवड़ में। इसमें छंद पूछा गया है। देखिए छंद जो है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में दे सकता है। तो ऐसे कहीं देगा तो यहां पर जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, वंशस्थ है। यह जो है कठिन स्तर का प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत। इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके इलाहाबाद में स्थित है हिंदी साहित्य सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूंक से पहाड़ उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूंक से पहाड़ उड़ाना। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग ए को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना। जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, डींग मारना, यानी लंबी लंबी हाँकना जो है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ यहां पर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा कौन सी? यानी लोर कहा जो है कौन सी भाषा में रचित है? जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यह जो है आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पर जो है गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ करके आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया है, अनुमान है कि जीव मंडल में शैवाल, फंगस और काइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधों की 3.5 लाख जातियां हैं तथा एक कोशीय प्राणी प्रोटोजोआ से लेकर मनुष्य तक 1,10,00,000 प्रकार की प्राणी जातियां इसमें सम्मिलित हैं। जैव मंडल इन सभी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवास की व्यवस्था करता है। जीव मंडल में अनेक प्रकार के जैविक और भौतिक घटकों का संतुलन बहुत पहले से ही आगे बढ़ेंगे क्रियाशील रही है। संतुलन जो है बहुत पहले से ही क्रियाशील रही है। जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्य संबंधों का एक सुसंगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लांक्वक, मिट्टी और जीवाणु, ये सभी जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल को बनाए रखती है और जीवमंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का
99.88% भाग इसी से प्राप्त होता है। सूर्य सतत रूप से सौर ताप के रूप में अपनी ऊर्जा को उड़ेलता रहता है। जीवमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाश रासायनिक क्रियाकलाप पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। यह जो है आपके जीवमंडल पर पूरा जो है गद्यांश निर्धारित है। अब इस पर प्रश्न अगर देखते हैं तो दिया गया है उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जीवमंडल में जैव फंगस काइयों से लेकर उच्च श्रेणियों के पौधे 3.5 लाख जातियां हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आपका विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से कौन गुथे हुए हैं। तो जैसा गद्यांश में दिया गया है वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लावक जो है मिट्टी और जीवाणु सभी एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगला प्रश्न है वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति एवं प्लावक, मिट्टी और जीवाणु ये सभी जीवन धारण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसी व्यवस्था को हम लोग जो है पर्यावरण कहते हैं। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर जी की रचना है और इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पूरा कर लिया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।